अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। तो ये भी रोज़ वाला ही होने वाला है क्योंकि रोज़ के बहुत सारे डिज़ाइन हैं। ये डे 9 भी रोज़ का ही होगा। तो अगर आपने डे 8 डे 7 मतलब डायरेक्टली डे 9 देख रहे हैं तो मत देखिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। आप शुरू से देखेंगे तभी समझ आएगा। सो इसमें स्पाइरल बीच में होगा और उसके बाद इस तरीके का शेप होगा। और आप लोग ड्रॉ करिएगा, मतलब कि पहले पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद ही करिएगा। और मैं इधर ना कुछ शेप्स डाल दे रही हूँ, मतलब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि इस तरीके से शेप बना के फिर आपको ड्रॉ करना है उसमें और तो फिल करना है। तो इसमें आपको पता ही होगा। और मेरे से ये अच्छी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा भी पकड़ी हूँ और फिर दूसरे से वो कर रही हूँ। और अगर मैं स्टैंड पे कैमरा लगा के करती हूँ तो फिर वो कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता डिज़ाइन को। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ी बेढ़ी डिज़ाइन हो गई है, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग की अच्छी हो। हाँ, तो इसको फिल कर देंगे। और ज़्यादातर रोज़ ऐसे होते हैं कि बोल्ड होते हैं या तो फिल वाले ही होते हैं। तो रोज़ में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर तीनों में से मतलब कोई भी रोज़ में जैसे तीनों में से एक भी अगर ऐड कर दिया जाए तो रोज़ बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। पहला है शेड, दूसरा है ये फिल कर देना और तीसरा है बोल्ड कर देना। बिना इसके रोज़ बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम दूसरे रोज़ पे भी आएंगे। उसमें भी बीच में स्पाइरल होगा और उसके नीचे की साइड 2 लीव्स होगी, उसको भी फिल कर देंगे। और फिर उसके बाद उसको राउंड से लीव से कवर कर देंगे। हम फिर उसके बाद उसको किनारे किनारे इस तरीके से लीव्स बना लेंगे। अगर आपको ये नहीं आती है तो आप साथ ही रफ पे भी प्रैक्टिस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं रोज़ कहती हूँ, मतलब हर डे में कहती हूँ, जो वीडियो होता है जब से मैं क्लास स्टार्ट हुई है तब से मैंने कभी मिस नहीं किया है कि आप प्रैक्टिस मत करिए। सो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग वो नहीं करेंगे तब तक तो मेहंदी मोनेटाइज हो ही नहीं सकती आप लोग की। हाँ, सो डिज़ाइन भी करिए और प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस पे भी ध्यान दीजिए, लाइनिंग सही नहीं हो रही है और क्यूब्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, ये सब प्रैक्टिस का एकदम पहला पार्ट है। मतलब आपको ये करना है तो करना है, बिना ये करे आ ही नहीं सकता आपको। और शेड की भी प्रैक्टिस करिए और ये बोल्ड करने का भी तरीका जानिए, क्योंकि बोल्ड नहीं हो रहा है आप लोग से। कुछ लोग हैं जो नहीं हो रहा है। और फिर सेकंड फ्लावर पे आएंगे, उसमें वही एंजल वाली लीव्स होगी और फिर इसके ऊपर से भी ऐसे ही शेप होगा और बीच में हाफ राउंड ऐसे दे देंगे, थोड़ा सा डिटेल्स बना देंगे। और फिर लोटस का फ्लावर होता है ना, तो उस तरीके से पत्ती बना देंगे इसका। उसके ऊपर से भी लीव्स ऐड कर देंगे और फिर इसमें शेड भी करना है और किनारे को बोल्ड भी करना है हर रोज़ की तरह। तो पहले ही मेक श्योर करिए कि आप ना पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद करिए ताकि बेस्ट हो। जब तक आप मतलब शुरू नहीं करेंगे तब तक तो अच्छी होगी नहीं। आप डायरेक्ट करेंगे तो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी वो। तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि पहले पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद ही करें, जिनको नहीं आती वो। और जिनको आती है वो माशाल्लाह से कर रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग करती हैं और ख़ुद से भी कुछ डिज़ाइन बना के देती हैं, होमवर्क में और ऐड कर देती हैं। सो और अच्छी बात होती है। और मैं ये भी बोलूँगी जो अटेंडेंस नहीं लगाता है वो प्लीज़ लगा के जाया करिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, जो लोग प्रिंटर से डिज़ाइन निकाल के देते हैं उनको लगता है कि हमारा होमवर्क है, ये चेक करा लेंगे तो बस हो जाएगा। उनको लगेगा कि हाँ, पता चल जाएगा कि होमवर्क हो चुका है इनका, बहुत अच्छा हुआ है। तो प्लीज़, मुझे पता होता है, मैं खुद डिज़ाइन अक्सर प्रिंटर से ही देखती हूँ। अक्सर रैंडमली कोई ऐसी डिज़ाइन आ जाती है जो आप लोग स्क्रीनशॉट करके या फिर डाउनलोड करके भेज देती हैं, तो मैं पता लगा लेती हूँ कि हाँ, वो कहाँ की है, कौन सी डिज़ाइन है। उसमें भी सर्च वाले ऑप्शन पे कैमरा होता है, कैमरे से भी चेक किया जा सकता है। सो आप लोग खुद को ही धोखा दे रही हैं, समझिए। तो मुझे तो पता चल जा रहा है, लेकिन आप लोग खुद को ही धोखा दे रही हैं। प्लीज़, ये मौका नहीं आने वाला है बार बार। तो आप लोग डिज़ाइन पे ध्यान रखिए। और अगर आपको नहीं सीखना है तो सिंपल आप लोग लेफ्ट हो सकती हैं या फिर बता दीजिए रीज़न कि हाँ, हम तो बस ऐसे चिल इंसान थे, हमने बस आपको बोल दिया कि ऐड कर लीजिए, ऐड हो गए और फिर हमको नहीं करना। प्लीज़ सिस्टर्स, ये अच्छी बात है कि आप लोग सीखने आई हैं और आप लोग सीख के जाइए। हाँ, फिर हम दूसरे रोज़ पे भी आएंगे, उसमें बस इस तरीके से कुछ टेढ़ा मेढ़ा शेप दे देना है और फिर उसको फिल कर देना है। ये रोज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और एकदम 3D लगता है एकदम। मतलब आप लोग खुद लगाएंगे ये रोज़ और ये बोल्ड वाली लीव्स अगर लगाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। एक बार ट्राई भी कर लीजिएगा और फिर इसको फिल कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। और इसके बीच में जो है ना, आप स्पाइरल भी दे सकती हैं और सर्कल भी दे सकती हैं, आपके वर्ड्स। मैं यहाँ पे सर्कल इसलिए डाली हूँ क्योंकि अक्सर मैंने फ्लावर में स्पाइरल ही यूज़ किया, तो मुझे सर्कल भी यूज़ करके बताना था, तो आप सर्कल भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसको फिल करते जाएंगे और फिर मेक श्योर करिएगा कि होमवर्क अच्छे से कर लीजिए और प्रैक्टिस के साथ करिए। जिसको नहीं आती है वो ज़्यादातर प्रैक्टिस पे ही ध्यान दें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग फ्लावर भी नहीं बनाती ना, ये जो मैं होमवर्क दे रही हूँ आज, वो भी नहीं करेंगे, फिर भी प्रैक्टिस करके देंगी ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग हर दिन प्रैक्टिस करेंगे ना तो इतना ही मतलब आपका जो वर्क होगा वो मोनेटाइज होते रहेगा। तो प्लीज़, अगर आप लोग ये जो इतना कोर्स 2 महीने का चल रहा है ना, उसमें अगर आप प्रैक्टिस पे भी ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी आप लोग की डिज़ाइन, आप लोग की मेहंदी आर्ट। आज के पार्ट में, ये जो फ्लावर के पार्ट में सिर्फ 4 ही फ्लावर्स होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए होमवर्क नहीं कर पाती हैं। तो फिर प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके ही करिए और क्लास 10 का वेट करिए।